तो कैसे आप सभी, तो आज की इस क्लास में जानेंगे आप किसी भी नंबर्स का एलसीएम यानी कि जिसे लसाअ कहते हैं उसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स है तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर एलसीएम होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर्स हो सकता है, जैसे मान लीजिए 4 है, 8 है और 12 है, इस तरह से हमारा नंबर्स है। अब आपको पता करना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको समझाता हूँ। जैसे एलसीएम लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लिस्ट मतलब कि जो सबसे छोटा हो, कॉमन मतलब कि सभी में हो, और मल्टीपल मतलब कि इन सभी का मल्टीपल। जैसे 4 का हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इस तरह से हमारा आता रहेगा। ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 16 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। इसका 24 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इस तरह से 48 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये सब क्या है, इसके मल्टीपल हो गए। अब देखो लिस्ट मतलब कि जो सबसे छोटा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि सबसे छोटा हो लेकिन कैसा, कॉमन, कैसा हो, कॉमन हो, उसके बाद क्या हो, मल्टीपल हो, यानी कि इन दोनों का एक ऐसा सबसे छोटा जो कि सब में हो और इन सभी का एक मल्टीपल हो। जैसे अगर 4 को देखेंगे तो 4 केवल इसमें है और किसी में नहीं है, तो 4 तो एलसीएम हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखेंगे 8 हमारा इसमें है और इसमें है, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें है ही नहीं। उसके बाद देखेंगे 12 को, 12 हमारा इसमें है और इसमें है, लेकिन ये भी नहीं होगा। एलसीएम होने के लिए तीनों में होना चाहिए। 16 इसमें है और 16 इसमें है, तो ए भी नहीं होगा हमारा। क्या होगा, ए भी नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम होने के लिए तीनों में होना चाहिए। 20 इसमें है, केवल इसी में है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 24 इसमें है, 24 इसमें है और 24 इसमें भी है, यानी कि एक ऐसा नंबर हमको मिल चुका है जो कि सब में है, जो कि सबसे कम, यानी कि जो मान लीजिए कम मतलब कि लिस्ट मतलब कि आप देखेंगे इन तीनों में हमारा कि 24 जो है सबसे पहले कॉमन नंबर मिला है। देखो इसके अलावा बहुत ऐसे नंबर्स मिलेंगे आगे जो कि तीनों में ऐसे होंगे जो कि सेम होंगे, लेकिन हमको वो हमारा एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम हमारा वही होगा जो कि सबसे पहले कॉमन नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या मिला है, इनके मल्टीपल में सबसे पहले 24 मिला है ना इन तीनों नंबर में, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए इन तीनों का जो एलसीएम होगा हमारा 24 हो जाएगा। इस तरह से जैसे मान लीजिए 9 है और यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, यानी कि इसका आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप बोलोगे 45 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके पहाड़े में जब आप यानी कि इसके टेबल को जब लिखेंगे, इसका जो मल्टीपल लिखेंगे ना तो 45 आएगा। इसके जो मल्टीपल को लिखेंगे ना तो इसमें भी 45 आएगा। 45 एक ऐसा नंबर है जो कि सबसे पहले कॉमन नंबर मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ए 45 इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। वैसे आपको समझने की इसको ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर को देख लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए। जैसे आपको निकालना है 9 हो गया हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 45 है। आपके पास कोई भी नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर है, तो सबसे पहले इस तरह से कामा लगाकर लिख देंगे, जितने नंबर उतने कामा लगाकर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, लेकिन 2 से इसमें भाग जाएगा ही नहीं, तो उसकी अगली अभाज्य संख्या से चेक करेंगे। तो उसकी अगली अभाज्य संख्या होती है 3, 3 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 5। अभी भी 3 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे क्योंकि 3 से नहीं जाने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। जब तक 1 1 आ जाए तब तक हमको इस तरह से करना होता है डिवाइड अभाज्य संख्या से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है 9 है और यहाँ पर क्या 45 है। इसका जो एलसीएम होगा ना, इन्हीं का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। जैसे 3 इंटू में 3 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा 5। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 का हो जाएगा 9, 9 5 हो जाएगा 45। देखिए क्या आ गया हमारा 45 आ गया। जैसे मान लीजिए इनका निकालना है 4 8 12 का, ठीक है, 4 8 12 का, तो इसका कितना है 24 आया है ना, तो 24 ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर से लिखा हूँ, किस नंबर को लिखा हूँ, 4 हो गया, 8 हो गया और यहाँ पर क्या है 12 है। इस तरह से आपके पास नंबर है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे, तो करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6। इस तरह से करना होता है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। अभी भी 2 से जाने वाला, जब तक जाएगा तब तक हम काटेंगे, जिस नंबर में नहीं जाएगा उसको वैसे ही उतार देते हैं। जैसे 3 में नहीं आएगा तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हमको करना होता है, 1 तो लाना है हमको। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 8
और 12, इसका जो एलसीएम होगा ना कितना हो जाएगा हमारा, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सभी का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 हो जाएगा 24। देखिए 24 आ गया। इस तरह से करना होता है, यानी कि आपके पास कोई भी नंबर है तो क्या करेंगे, कामा लगाकर इस तरह से लिखेंगे। देखिए आखिरी एग्जाम्पल हमारा है तो इसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद सारी चीजों को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 30 है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए इस तरह से है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है 6 है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको हटाते हैं, क्योंकि अभी डिवाइड होगा ना 13 आ जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 20 इस तरह से कर देता हूँ, 28। अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसमें भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से अभी भी जाने वाला तो 2 से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 में आ जाएगा तो इसको ऐसे उतार देंगे। यहाँ पर जाने वाला तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब क्या करेंगे, 2 से अभी भी जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 7। अभी भी 2 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 7। जिसमें जाएगा उसमें केवल भाग करेंगे, बाकी सभी को ऐसे उतारते रहेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1, 1 नहीं केवल 7 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इस तरह से करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए अब क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 3 से करेंगे, क्योंकि ये 3 से जाने वाला, 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 7। अब 7 से करेंगे तो लास्ट में क्या आ गया हमारा 1 1 1। जब तक 1 1 आ जाए तब तक हमको करना होता है। अब देखो इन सभी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 दूना हो जाएगा 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 3 हमारा कितना हो जाएगा, या फिर इस तरह से गुणा करते हैं, 7 5 हो जाएगा 35, 35 दूना हमारा हो जाएगा 70, ठीक है। 7 3 21 हो गया, यानी कि 210 हो गया, 210। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इस तरह से, यानी कि इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो नंबर आएगा वही इसका एलसीएम होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से आपके पास क्या है, इस तरह से नंबर है, ठीक है। तो इसका यानी कि इसका एलसीएम निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इस तरह से भाग करेंगे, उसके बाद ऐसे ही करते जाएंगे। यानी कि बहुत ही सिंपल है, कुछ समझाने वाला चीज़ है ही नहीं, तो मैं क्या समझाऊं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, सारा चीज़ें समझ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब